पूल और लगून यहाँ पे। शिरीष, फिलहाल वर्तमान में एसएल वर्ल्ड में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितने सारे राइड्स है, वाटर किंगडम में कितने राइड्स हैं, और इन टर्म्स फुटफॉल में देखें तो कितने लोग रोजाना आते होंगे यहाँ पर? मेरे पास वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड में ऐसे हम दोनों अगर पकड़े तो एसएल वर्ल्ड में अराउंड और 8 to 8.5 लाख विजिटर्स पूरा साल में आते हैं। ऐसा नहीं कि 8 लाख लोग आ गए डिवाइडेड बाय 365। हाँ जी, उसमें सीजनलिटी बोलते हैं। अभी मानसून में लोग कम होते हैं, फिर बाद में अगर आप, मैं वाटर किंगडम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखते हैं तो समर में सबसे ज्यादा लोग वाटर किंगडम में होते हैं। लेकिन अगर यही एसएल वर्ल्ड अगर हम जाते हैं तो एसएल वर्ल्ड में ये सीजन में लोग कम होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग होंगे विंटर में, क्रिसमस सीजन में। इतना अच्छा लगता है कि एसएल वर्ल्ड इतना सुंदर लगता है रात को। तो एसएल वर्ल्ड में समर में थोड़े कम होते हैं वाटर किंगडम के हिसाब से, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो ओके। लेकिन एसएल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं विंटर में, मानसून वाटर किंगडम में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं समर में, और थोड़े कम लोग रहते हैं विंटर में, क्योंकि पानी में वो लोग जाना थोड़ा चाहते नहीं, जब सबसे ज्यादा विंटर होता है वो। बिल्कुल, अभी के वक्त में हमने देखा कि आप नए नए राइड्स भी ला रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने फ्रीज भी लॉन्च किया हुआ है पुणे में, उसमें खास क्या है? पूना में जो फ्रीज लॉन्च किया है वो हमारा फर्स्ट वेंचर है। ये प्रॉपर्टी से बाहर गए हम लोग। आज तक हमारा जो वेंचर था एसएल वर्ल्ड पहले हमने बनाया 89 में, 98 में हमने बनाया वाटर किंगडम। तो अभी ये 10-10 साल हो गए, पूरा दोनों पार्क मिला के 20 साल हो गया। तो उसके साथ जब हमने सोच रहे थे कि क्या करना है, तो अभी नए ट्रेंड अंडरस्टैंड करते हुए हमें लगा कि हम बाहर जाना चाहिए। इसलिए हमने पूना में इनऑर्बिट मॉल जो मॉल है उसके अंदर, तो इंडोर फॉर्मेट जो उसे कहते हैं, पहले हम इंडोर फॉर्मेट में वेंचर किया है, और पूना में जो फ्रीज करके है उसमें एक आइस स्केटिंग रिंग बनाई है और स्नो पार्क बनाया है। तो वो दोनों कंबाइन करके उसका नाम दिया है फ्रीज, वो पूना में है। बिल्कुल, फ्रीज पूना में है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं वेव्स का आनंद लेना, क्योंकि अभी हमने देखा है कई बार ऐसे कई जगह हैं, वो चाहे जुहू का इलाका हो, इन जगहों पे काफी खतरनाक होता है लोगों का ऐसे समुद्र में जाना। लेकिन एसएल वर्ल्ड में अगर आप आते हैं वाटर किंगडम में, तो यहाँ पे ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर आप आराम से, यहाँ पे तमाम लाइफ गार्ड भी रहते हैं। राइट शिरीष, यहाँ पे कितने लोग आते होंगे रोजाना लगभग वेव्स का मजा लेने के लिए? जैसा मैंने आपको कहा कि कम से कम 1000, और समर में 5000, संडेज को, इतवार को 5 से 6000, 7000 तक लोग रहते हैं। लेकिन अभी आज भी अगर आप गिनेंगे तो 800 से 1000 रहेंगे, और जब भी पीक सीजन हम बोलते हैं तभी 6000 से 7000 लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों को यहाँ पर मैनेज करना काफी मुश्किल का काम होता होगा, वो भी एक मुस्कान के साथ। हाँ जी, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल मेरे टीम वर्क के साथ बहुत इजी हो जाती है। मेरे को ज्यादा कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। जो मेरे वाटर किंगडम के मैनेजर है जुड़ करके, एसएल वर्ल्ड के मैनेजर है आनंद करके, वो इतने साल हमारे साथ है, वो इतने एक्सपर्ट्स है इसमें, तो मेरे को ज्यादा कुछ देखना नहीं होता है। उनके हाथ में दिया हुआ है, वो पूरा देख लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो दे आर सो कैपेबल दैट दे आर हैंडलिंग इट वेरी सक्सेसफुली। सो टीम वर्क इज एवरीथिंग। बिल्कुल शिरीष, पूरी मुंबई अगर एंजॉय करना चाहती है तो वो यहाँ पर वाटर किंगडम में आती है, एसएल वर्ल्ड में आती है, लेकिन आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आते हैं? हाँ जी अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे को वाटर किंगडम बहुत अच्छा लगता है, तो साल में एक बार हम लोग वाटर किंगडम में आते हैं, और 31 दिसंबर को मेरी फैमिली एसएल वर्ल्ड में आती है। तो यस, एवरी ईयर मेरी फैमिली आती है, और उनका तो ये प्रोडक्ट देखो, उनके सपोर्ट के सिवा कुछ होता नहीं है। आज मेरी फैमिली को लगता है कि मेरा हस्बैंड भी, मेरी बीवी सोचती है कि मेरे हस्बैंड एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम में काम करते हैं, क्योंकि ये 8 या 9 घंटे का काम नहीं है सर। ये काम कम से सुबह आने का टाइम 9:30-10 बजे तक आ जाते हैं, शाम को हम लोग 7:30-8 बजे जाते हैं। सीजन में आखिरी गेस्ट जब भी घर जाता है तभी हम लोग जाते हैं। 31 दिसंबर को मेरे जो ये पार्क के जो डायरेक्टर है, ओनर्स है, वो खुद खड़े रहते हैं 31 दिसंबर को, क्योंकि सुबह आखिरी गेस्ट जब भी जाता है सुबह 5-6 बजे, तभी उनके साथ हम चले जाते हैं। तो ये जब भी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है तभी मेरे को सपोर्ट मिलता है, तभी मैं आई कैन गिव 100% ऑफ माइंड। सो यस, दे ऑल कम once in a year, they come to Water Kingdom, and once in a year they come to एसएल वर्ल्ड every year। बिल्कुल, काफी ज्यादा काम करना पड़ता होगा लोगों को एंजॉयमेंट देने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि विदेशों में हमने देखा है वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क का एक कल्चर हुआ करता है। क्या भारत में आपको लगता है वाकई ग्राहक या फिर लोग उस तरह के कल्चर से आते हैं? अभी उनको भी आदत हो रही है। भारत के कस्टमर्स को विदेश इतना जाने के बाद एक्सपोजर तो बढ़ गया है, उनका एक्सपोजर बढ़ने के बाद अपेक्षा भी बढ़ती है जब ये आदमी बाहर का देखता है। तो यस, अभी ऐसा तो नहीं रहा कि अपने जो लोग इधर आते हैं
मेरा 690 टिकट है, वो जो देके आते हैं उनको फॉरेन का भी एक्सपोजर अच्छा रहता है, तो वो बाहर भी देखते हैं और इंडिया में भी देखते हैं। तो इंडिया का ऑटोमेटिकली जो अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री है वो अभी थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और अच्छी डिलीवरी, अच्छी सर्विस, अच्छे राइड्स, इंडिया में अच्छे राइड मैन्युफैक्चरर्स वो भी हो रहे हैं। तो यस, ओवरऑल ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी डेवलप हो रही है और ग्रो हो रही है और मैच्योर हो रही है। तो जाहिर है देश में अगर किसी को विदेशी राइड्स का मजा लेना होता है तो लोग एसएल वर्ल्ड ही आते हैं। काफी सारे लोग विदेशों से भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे शिरीष बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि यहाँ तक का तो सफर तय कर लिया शिरीष ने, आगे कहाँ जाएंगे आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पार्ट टॉक में शिरीष के साथ बातचीत के आखिरी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं। आपने जिंदगी की शुरुआत फार्मा से की, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, अब अम्यूजमेंट पार्क में, फिर आगे कहां? मेरा इच्छा है कि मैं यही रह जाऊं। ओके, अम्यूजमेंट में। ओके, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क। आज के लोगों को तनाव देख के, कंसिडरिंग मुंबई सिटी स्पेशली और एनी मेजर मेट्रोज ऑफ दिस कंट्री, ओके, इतने तनाव है डे टू डे, तो उनके लिए विविध और अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट ऑप्शंस लेके आओ। ओके, ऑफर देम डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएट लोकल ऑप्शंस आल्सो, ओके, एंड गिव समथिंग डिफरेंट एंड द लेटेस्ट विच इज गोइंग वर्ल्ड वाइड, ओके, टू ऑफर द इंडियन कंज्यूमर्स, ओके, एंड दैट इज व्हाट माय ड्रीम इज एंड दैट इज व्हाट आई फील लाइक। मेरे को लगता है कि मैं ये करूं कि अलग अलग एंटरटेनमेंट ऑप्शंस इंडिया में लेके ऑफर करूंगा। जाहिर है एंग्जाइटी बहुत ज्यादा लोगों में आजकल शहर में जो लोग रहते हैं, इतना तनाव होता है, डिप्रेशन के लोग शिकार होते हैं। ऐसे में जाहिर है जिस तरह का काम अम्यूजमेंट पार्क में होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम होता है, लेकिन फिर आप मेंटेन कैसे करते हैं खुद के स्ट्रेस लेवल्स को? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पर काम करते हैं, छुट्टियां नहीं होती हैं, लोगों के वीकेंड बनाने के लिए आप अपने वीकेंड की बलि देते हैं। एक तो मैं पहले ही कहा कि जैसे आप लोगों का अभी तनाव इतना रहता है, कंटिन्यूअस काम, रात को 12 बजे आप निकल जाते हैं, वैसा ये काम हमें अच्छा लगता है। सो ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन थकते हैं, फिजिकली आदमी थकते हैं। तो हम एटलीस्ट, अगर मेरी बात करूं तो मैं रीडिंग और मूवी का बहुत बड़ा फैन हूं, ओके, और मैं फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितना भी पॉसिबल हो तो मैं एवरी मूवी आई सी, जो मूवी नहीं आती है मैं ऑल मूवीज आई सी, टाइम निकाल के। अगर समझो थिएटर में जाने को नहीं मिला तो मैं डीवीडी मार्केट में आने के बाद मैं डीवीडी लेके आके देखता हूँ, और लेटेस्ट बुक्स पढ़ता हूँ, मराठी नॉवेल्स पढ़ता हूँ, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता हूँ, इंग्लिश फिक्शंस पढ़ता हूँ। सो पढ़ना और मूवीज देखना ये मेरा हॉबीज है। और शिरीष की खासियत है कि वो ट्रेजेडी मूवीज नहीं देखते, क्योंकि उन्हें दुख से दूर दूर से रिश्ता नहीं रखना है। आपने बताया कि एसएल वर्ल्ड में काफी सारी नई फीचर्स भी अब आने वाले हैं, बहुत कुछ नया आप करने वाले हैं। आगे की योजना क्या रहेगी आपकी? देखो, अभी वाटर किंगडम में इस साल तो हमने इस 3 साल में 2 नई राइडें डाल दी। ओके, अभी लगून हमने मई 3 को हमने इनॉग्रेट किया, बहुत बड़ा पॉपुलर रहा, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जो अभी आपने देखा। एसएल वर्ल्ड में ये अगले 2 साल में कंप्लीट होने तक मैं 3 नई झूले लेके आ रहा हूं। अभी परचेस के लास्ट प्रोसेस में है हम लोग, कि जो इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, कि जो उसके नाम में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जो गेस्ट, जो व्यूवर्स है अभी देखने वाले अपने, वो जरूर वो देखेंगे कि ये 3 साल में एसएल वर्ल्ड में क्या नया हो रहा है। तो मेरे पास 3 वर्ल्ड क्लास नए झूले आ रहे हैं, जो मैं वर्ल्ड से ला रहा हूं, बाहर के एडवांस जो उनके मार्केट रहते हैं, जो करने वाले, जो यूरोपियन मार्केट्स में, वहां से मैं 3 नई राइड खरीद के 3 नए झूले ला रहा हूं मेरे गेस्ट के लिए फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। शिरीष, आपने विदेशों में भी जाके देखा होगा, वहां पर जिस तरह से एडवेंचर पार्क हुआ करते हैं, राइड्स होते हैं, उनकी एक अलग लेवल होती है। इंडिया में क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, या फिर कितना वक्त और लगेगा कि हम ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ जाए? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे सहमत नहीं हो सकता हूँ। अगर राइड्स जो बाहर मिलती है, अगर जब अभी एसएल वर्ल्ड में सब राइड्स इंपोर्टेड ही है, तो वो ही राइड सेम है। अपने पास इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है जो मेंटेन करने के लिए। फर्क रहता है उतना कि जो साइज ऑफ द पार्क्स है वो वहां पे बहुत बड़े बड़े रहते हैं, और वहां पे हाई थ्रिल राइड्स जो बड़ी रहती है। लाइक इंडिया में एक भी, और ना एसएल वर्ल्ड में भी सबसे हाई थ्रिल राइड की जहां पे विदेशों में 3, मेरे पास एक रोलर कोस्टर है, उसको 360 डिग्रीज है, वो एक ही लूप है।
तो विदेशों में 3 लूप रहते हैं। मेरा अगर समझो एक आधा मीटर उसकी लंबाई है, तो विदेशों में उसका 2 किलोमीटर लंबाई रहती है, 1 किलोमीटर लंबाई रहती है, और इतने हाई थ्रिल रहते हैं कि यहाँ पे वो राइड लाना और उसके खर्चे पड़ते नहीं। कि यहाँ पे विदेश में कोई भी पार्क का टिकट रहता है $50, 50 मीन्स अराउंड 3000 रुपया। मेरा रहता है अराउंड 15, आज मेरा रहता है $15 मेरा 690 टिकट। उसमें मेरे को परवड़ता नहीं है वो लाके आके, और इतना अगर मैं लाया वो तो उसका चार्ज भी वैसा ही बढ़ेगा कि जो इंडिया में कोई मैं सांसद को इतना देंगे कि नहीं, इसलिए वो बड़े हाई थ्रिल राइड नहीं है। अदरवाइज इंडिया में एवरी राइड से अच्छी राइड है, हमारे पास अच्छी राइड्स है, और साइज ऑफ द पार्क्स वहाँ पे अलग है, उतना ही 2 ही चीज अलग है, बाकी कोई ज्यादा चीज अलग नहीं है। अजीब ये बात होती है शिरीष, आपने देखा होगा कि लोग काम करते हैं अपने सेहत को बनाने के लिए, खाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन स्ट्रेस को भगाने के लिए, इस स्ट्रेस से अगर आपको रिलैक्स करना हो, अनवाइंड करना हो, तो लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं। खर्चा करते हैं इसलिए आज हमारे पास आ रहे हैं, बट हमें थोड़ा सा, अगर 700 रुपए का टिकट मैं कल 1500 करूँ इतनी बड़ी राइड आके, तो मेरे पास लोग आएंगे कि नहीं। एक जो हमारा मार्केट रिसर्च रहता है, वो हम लोग, हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो हमें सलाह देते रहते हैं कि अभी इतना राइड लाना उचित नहीं है, क्योंकि अपने पास इतना कॉस्ट नहीं है। मेरे जो रिसोर्सेज रहते हैं सब सोच के तो लाते हैं, बट कितना देंगे ये को 700 देगा या 1500 देंगे, ये थोड़ा मैं सांशक रहता हूँ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज्यादा रेट नहीं चार्ज करना चाहिए, सबको अफोर्डेबल होना चाहिए, सबको परवड़ना बनता है। ओके, और क्योंकि खुशियां लानी तो ज्यादा लोगों के ऊपर लानी है, तो इसलिए मैं यही उसमें ऑपरेट कर रहा हूँ। तो जाहिर है लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं शिरीष, और सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टेल वर्ल्ड को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, लेकिन जिस सहनशीलता के साथ शिरीष उसी मुस्कान के साथ लोगों को यहाँ पर खुश करने की कोशिश करते हैं, पर जो भी वो काम कर रहे हैं वो एक ही ध्येय से कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आकर अपने परिवार के साथ समूचा आनंद ले सके। तो ये थे शिरीष जो बता रहे थे कि जिंदगी उनकी यहीं पे खत्म होगी, वो चाहते रिटायरमेंट यहीं लें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने आने वाले लोग हैं वो ये बात भी जाने कि शिरीष जैसे कई लोग हैं जो लोग इस जगह को बनाए हुए हैं ताकि आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ पूरा आनंद उठा सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें TV9 के साथ।